के दिन ये हुआ है कि एक शख्स जा रहा था और उसको एक कुत्ते ने काट लिया। तो उसके जो अखबार का ओनर था उसने उसे कहा कि नहीं, इस तरह कभी भी आप कामयाब नहीं होगे, बल्कि ये तो सब लोगों को पता है कि कोई जा रहा हो, कोई इस तरह का मसला हो तो कुत्ते ने काट लिया। लोगों को इंटरेस्ट होती है ऐसी खबर में कि जब उनको ये बताया जाए कि इंसान को कुत्ते ने नहीं काटा, बल्कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, जो कि जिसकी वजह से लोग फिर बड़ी दिलचस्पी से इसको सुनेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वायरल वीडियो है आजकल, ना सिर्फ ये कि वो सोशल मीडिया पे वायरल है, बल्कि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, बल्कि वहाँ से ये सबसे पहले ये वीडियो आई थी, जिसमें एक जो रिपोर्टर हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर का नाम लेके, उनका हवाला देके, जो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं लाहौर के, कि उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी एड़ियों को ऐसे ऐसे करके हरकत देते रहते हैं तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, आपकी शुगर का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब ये वीडियो वायरल है, बहुत सारे लोग इसके बारे में चहमगोइयाँ करते हैं, पूछते हैं, और वो मरीज़ ख़ास तौर पे जो बेचारे शुगर की दवाई खाते हैं या इंसुलिन लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको अफसोस होता है कि वो क्या पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहें, सिर्फ एड़ियों को ही तो ऐसे ऐसे करना था जिससे मसला हल हो जाता है। तो लोग पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। देखें, एक ये है कि जो लोग इस तरह के लोग या उनकी वीडियोस जब वायरल होती हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों के जहन में होता है कि वो इसी तरह की बातें सुनना चाहते हैं। मसलन अगर आप किसी शुगर के मरीज़ को ये कहेंगे कि आपने अपनी खुराक में तब्दीली करनी है, आपने अपना जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, आपने दवाई टाइम पे लेनी है, आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ साथ डाइटिशियन को भी दिखाना है, तो ये काफ़ी बड़ा फ़िक्रा है, ये काफ़ी हदायत हैं, ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी लोग यही सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसी काम बता दें कि हम वो करें और शुगर ठीक हो जाए, तो जब वो इस तरह की सोच रखते हैं, तो जब जूँ ही इस तरह की कोई वीडियो सामने आती है, तो वो क्योंकि यही अंदर से सुनना चाहते थे, तो उनको यही चीज़ फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फिर वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, फिर ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं। और हमारा मीडिया काम भी ऐसे करते हैं। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई एक नौजवान लड़का जो है वो किसी अखबार में जॉब के लिए जब गया, तो उसके ओनर ने उससे जब इंटरव्यू लिया तो उसने उससे असेस करने की कोशिश की। उसने पूछा कि ये बताओ कि अगर सड़क के ऊपर किसी चलते हुए शख्स को कुत्ता काट ले तो आप इस खबर को कैसे रिपोर्ट करोगे अगले दिन अखबार के लिए। तो उसने बताया कि मैं उसमें लिखूंगा कि आज के दिन ये हुआ है कि एक शख्स जा रहा था और उसको एक कुत्ते ने काट लिया। तो उसके जो अखबार का ओनर था उसने उसे कहा कि नहीं, इस तरह कभी भी आप कामयाब नहीं होगे, बल्कि ये तो सब लोगों को पता है कि कोई जा रहा हो, कोई इस तरह का मसला हो तो कुत्ते ने काट लिया। लोगों को इंटरेस्ट होती है ऐसी खबर में कि जब उनको ये बताया जाए कि इंसान को कुत्ते ने नहीं काटा, बल्कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, जो कि जिसकी वजह से लोग फिर बड़ी दिलचस्पी से इसको सुनेंगे खबर को। तो यही जो जब मैंने भी इसको एक मेन चैनल पे देखा है, तो मुझे वही लगा कि जैसे वो शख्स यही इसी तरह की खबर दे रहा हो कि कोई इंसान जो है कुत्ते को काट ले, कि बस आपने एड़ियों को ऐसे ऐसे करना है और उससे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो इसलिए शुगर में के सिलसिले में हम लोगों को सिर्फ एक बात बताते हैं कि देखें, पहले क्या होता था कि आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट शुगर का इलाज कर लेता था, फिर पता चला कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्योंकि ये एक हार्मोन का इशू होता है, ये एक इंसुलिन की कमी होती है या उसका काम ना करने की वजह होती है, तो फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की तरफ लोग जाना शुरू हुए। लेकिन जब अब लेटेस्ट अप्रोच हमें ये बताती है कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ये एक खाने की ऐसी बीमारी है कि अगर हम अपना खाना जो है उसको किसी हद तक हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसको हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये मसला ख़ास तौर पे इंसुलिन के रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का काफ़ी हद तक हल हो जाता है। जिसकी वजह से हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आप हर सूरत डाइटिशियन के पास भी जाएँ, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाएँ, क्योंकि वो माहिर है ग़िज़ायात का और आपको वो बताएगा। लेकिन अभी भी अगर आप ये वीडियो देखते हुए सोचें तो कितने लोग हैं जो जाते हैं डाइटिशियन के पास? बहुत कम, तकरीबन ना होने के बराबर। जबकि सिर्फ डाइट को चेंज करके काफ़ी हद तक आप टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो लोग जो हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोगों की कोशिश होती है कि उनको सिर्फ वो बात बताई जाए कि जो उनको अच्छी लगती हो। मिसाल के तौर पे जब हम लोगों को ये बताएंगे कि आपकी नाश्ते के बगैर की जो शुगर होती है वो अगर आपकी 126 से ज़्यादा है तो आपको शुगर हो चुकी है, 100 से लेके 125 के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़ है, तो उनको ये बात थोड़ा सा भारी गुजरती है, ग्रां गुजरती है, उनको अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब उनको कोई बता देता है कि आपकी अगर नाश्ते के बगैर भी शुगर 200 आ रही है तो आप परेशान ना हो, डॉक्टर आपको डराते रहते हैं, तो क्योंकि वो लोग बेचारे डरे होते हैं अंदर से, तो ये बात जब की जाती है उनको कि 200 से ज़्यादा भी शुगर है तो आप ठीक है, आपको कौन सी अलामात हैं, तो उनको इस तरह की बातें फिर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बाज़ हम HbA1c करवाते हैं,
जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है, हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपका 5.47 से नीचे है, परसेंट से नीचे, तो आप नॉर्मल हैं और उससे ऊपर फिर प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर रहे, तो फिर आपको खुद ही कुछ फ़ैसले करने हैं। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए कि आप किसी एक टाइम की शुगर अपनी चेक करते रहा करें। मिसाल नाश्ते के बगैर की चेक कर लें, खाने के बाद की जो होती है पोस्ट प्रांडियल, जिसको हम कहते हैं कि खाना खाने के कोई 2 घंटे बाद लोग चेक करवाते हैं। अगर वो किसी की 140 से ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज़ है, 200 से ज़्यादा क्रॉस हो जाए तो वो फिर डायबिटीज़ होती है। तो किसी एक पे भी जब आप नज़र रखते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाता है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। जब लोग आपको ये बताते हैं कि अगर आपको अलामात नहीं है तो आप डरते क्यों हैं, तो ये सब्जेक्टिव एक असेसमेंट होती है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी जो अलामात होती हैं, ये सब्जेक्टिव जो असेसमेंट में वो नहीं ज़ाहिर होती। तो एक छोटा-सा पर्सनल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि पिछले दिनों मुझे ईएनटी के एक डॉक्टर को दिखाना पड़ा। अब हालाँकि शुगर का जो था, यानी कि फ़ील्ड नहीं है उनका, लेकिन मुझे थोड़ा-सा उनसे एक सेकंड ओपिनियन चाहिए थी। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने जब मुझे टेस्ट लिख के दिए तो मैं शॉक्ड हुआ कि उन्होंने पूरा एक बम्बार्डमेंट की हुई थी टेस्ट की। एंड पे उन्होंने मुझसे जब पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। और उनको मैंने ये बात बताई कि मैं अक्सर अपनी नाश्ते के बगैर की शुगर या रैंडम चेक करता रहता हूँ, वो ठीक आती है। लेकिन उनका ये कहना था, नहीं आप HbA1c करवाएं, वो टेस्ट बाज़ का सही नहीं बताते, जो कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट थी। और आई वाज सेटिस्फाइड कि नहीं, मैं तो चेक करता रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप HbA1c करवाएं तो आप यकीनन आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी 2 जो भाई हैं उनको शुगर का प्रॉब्लम है। तो ख़ैर मैंने तो वो टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वक्तन-फ़वक्तन अपना एक टेस्ट करवाता रहता हूँ, जो मेरी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, तो मुझे था कि मैं आई एम ओके। लेकिन पिछले दिनों अभी ये 6 फरवरी को क्या हुआ कि एक लेबॉर्ट्री है लाहौर में, 2-3 बड़ी वेल रिप्यूटेड लेबॉर्ट्रीज़ की चेन है। तो उसके वहाँ पे मैं किसी काम से गया, तो मैंने कहा चलें आप करवा लेते हैं। ज़ाहिर है अंदर एक खौफ तो बैठ गया कि हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने HbA1c करवाया, तो जब रिपोर्ट आई है तो वो आई है 5.4%। ये बताने का मकसद क्या है, पूरा अपना पर्सनल ये बताने का क्या मकसद है कि जब आप एक कोई टेस्ट पे भी करवाते रहते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपको बताता रहता है। आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपकी होती रहती है। अगर टेस्ट ख़राब आएगा तो आप डॉक्टर से रब्ता करेंगे, अपनी लाइफ में तब्दीलियां करेंगे और उससे आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ठीक आ जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा टेस्ट करवाएं। अब डॉक्टर भी आपको 2 किस्म के मिलते हैं। एक वो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डराएंगे, दवाइयों पे फौरी डाल देंगे, वो भी ठीक नहीं है। एक वो होंगे जो आपको कहेंगे, अगर आपका टेस्ट ख़राब आया, आपको कहेंगे नहीं टेंशन ही ना लें, आप खाएं पिएं, वो भी गलत है। असल अप्रोच क्या होगी, या डॉक्टर कौन सा वो अच्छा होगा, जो आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल में तब्दीलियों का बताएगा। आपको बताएगा कि आपने सिंपल शुगर की जगह पे कॉम्प्लेक्स शुगर या कार्बोहाइड्रेट लेनी है। जैसे कि आप बजाय ये सफ़ेद चावल खाने के, चीनी खाने के, या जो आम रोटी होती है, तो आप जैसे बाजरे की रोटी होती है वो खाएं, ब्राउन राइस खाएं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे सब्ज़ी है, फल है, ना कि आप मिठाइयाँ लें, सोडा वगैरह लें, ऐसी चीज़ ना लें। इसी तरह से कोशिश करें कि हफ्ते के 5 दिन वॉक ज़रूर करें। और जब आप ये करेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, तो हो सकता है कि आपको दवाइयों पे जाना ना पड़े, आप इसको रिवर्स कर दें। और ये होता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम कर लें, तो उससे आप देखेंगे कि आपका जो वेट लूज़ होगा तो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह से फिर अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो कोशिश करें, थोड़ा सा यहाँ पे भी आपने मेहनत करनी है कि आप उस जगह से दूध लेके आएँ जहाँ पे आपको पर्सनली कन्फर्म हो कि जिस गाय का ये दूध है या जिस जानवर का दूध है तो वो ग्रास फेड है, कि उसका ख्याल रखा जाता है, ना कि वो कोई फार्मी है और उसको वहाँ पे टीके लगाए जाते हैं। जैसे कि लाहौर में ज़ाहिर मैं रहता हूँ, तो लाहौर के इर्द गिर्द फार्म हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे मवेशियों को पाला जाता है, और वहाँ से दूध जो है लाहौर में आता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो उस डिमांड को मीट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टीरॉयड दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर है वो दूध दे। तो अगर आप खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपने इस तरह की फ़जूल और बेबुनियाद जो वीडियोज़ होती हैं, जिनको हम वायरल वीडियोज़ कहते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, डॉक्टर बेचारे ने कुछ और कहा होगा, लेकिन वो चैनल ने सिर्फ वही कुत्ते वाली जो मैंने मिसाल दी थी इंसान को काटने की, व्यूज़ के चक्करों में उन्होंने उसको कुछ और बना के भेजा। पिछले दिनों भी एक डॉक्टर साहब ने, हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, वो एक सर्जन हैं, उन्होंने ये कहा था
कि जो आपको पता है कि वेट लॉस की सर्जरीज़ की जाती हैं, तो अगर वो की जाएँ तो उससे क्या होगा कि जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन का काम करना है, सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर आपका जो है शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को जब लोगों ने आगे बताया अपने चैनल्स पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे, उन्होंने कहा कि शुगर का इलाज बज़रिया सर्जरी, हालांकि वो एक क्योंकि नई इंसाइट ये है, नया जो पता चला ये है कि ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक चीज़ है। अगर आप सर्जरी नहीं करवाते, आप अपना सिर्फ वज़न लूज़ कर लें, जो ही आप अपना वज़न लूज़ करेंगे तो वही चीज़ मिल जाएगी। तो बाज़ का तो डॉक्टर्स ने कुछ और कहा होता है, लेकिन उसको आसान भाषा में, आसान ज़ुबान में लोगों को थोड़ा-सा अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, लोग ज़्यादा थोड़ा सेंसेशन हो, तो लोग फिर एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे जेन्युइन जो मरीज़ होता है वो ख़राब होता है, वो परेशान होता है। क्योंकि अगर आप एक शुगर के मरीज़ हैं, आपकी शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है, आपने डॉक्टर की हदायत पे काम अमल नहीं किया और शुगर का जो ग्लूकोज़ का कंट्रोल है ब्लड में वो ज़्यादा रहता है, तो उसके नतीजे में आपको बाद में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। आपको बाद में खुदा न खास्ता ये जो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, ये जो फिर फालिज का जो मसला है बहुत ज़्यादा, टाँगों में जो क्लॉटिंग के मसले होते हैं, ये आम तौर पे किस वजह से ज़्यादा हैं कि लोगों को एक झूठी तसल्ली दी जाती है कि अगर आपकी शुगर बढ़ी भी हुई है तो आपको कौन-सी अलामात आ रही हैं। हालाँकि हम लोगों को समझाते हैं कि शुगर आपको आज नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपकी खून की नालियों में जो तब्दीलियाँ आएँगी तो उससे आपको मुतासर करेगी। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा-सा आपको आइडिया हुआ होगा कि जो वायरल है वीडियोज़ इस तरह की जो बेबुनियाद है, उनको एक वायरस की तरह ही डील करना है कि उससे बचना है खुद। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज़ रखें।